राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। तकरीबन 17 साल पहले यह आंदोलन कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के माध्यम से शुरू हुआ और एक बड़ी सभा के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया और गुर्जरों को 5% आरक्षण देने में सफल रहे। लेकिन कुछ मांगे सरकार से अधूरी रही और वो जो सियासी जंग थी वो सरकार से बराबर चलती रही। और यही वजह है कि आज पीलूपुरा में जो आप पीछे सभा देख पा रहे हैं वो सभा इसी का नतीजा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और आरक्षण की मांग के साथ साथ उन तमाम मुद्दों को लेकर गुर्जर समाज ने महापंचायत की है। और इस महापंचायत की ये वजह है कि सरकार से 7 प्रमुख जो बिंदु है वो उसकी मांग करते आए हैं। हालांकि पीलूपुरा भरतपुर का बयाना का वो हिस्सा है जहां पर गुर्जर समाज के कुछ खास लोगों ने शहीदी दी थी और यही वजह है कि आज इस स्थान को चुना है। और गुर्जर समाज इस बात को लेकर सरकार से बार बार कह चुका है और जो समय दिया गया था 1 बजे तक मसूदा अगर सरकार पेश कर देती है तो गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलन नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सभा स्थल है वहां से वक्ताओं के जो अपनी ओर से बयान है वो जारी किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में अभी समाज के लोग पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर वो समाज के लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ एक मंच पर बैठकर इस बात को चर्चा की जाएगी कि आरक्षण को लेकर आगे की रणनीति क्या है। यही वो शहीद स्थली है जहां पर गुर्जर समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उस आरक्षण के आंदोलन के दौरान। और या इस मुद्दे को लेकर अब जहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, हर वर्ग के साथी यहां पर है और इनसे जानेंगे कि आखिरकार आरक्षण को लेकर जो चर्चाएं की जा रही है किन मुख्य बिंदु है जिन पर गुर्जर समाज यहां पर एकजुट हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चपराना है। मैं गढ़मोरा का रहने वाला, करौली जिला है मेरा। यह महापंचायत आज जो विजय बैंसला जी साहब हमारे कर रहे हैं, ये हमारे 5% आरक्षण जिनको 9वीं सूची में डाला जाए और जो देवनार योजना है उसकी भी मांग हमारे लिए पूरी करे। और इस पीलूपुरा शहीद स्थल पर 73 वीर गुर्जरों ने जिन्होंने आहुति दी थी आरक्षण में, वो आरक्षणों की मांगों को लेकर बीजेपी सरकार 2010 में बसंत राजेंद्र 73 वीर गुर्जरों को शहीद स्थल पर यहाँ पर आहुति दी थी। इसकी वजह से आज ये महापंचायत जो विजय बैंसला जी साहब हमारे कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक यदि हमारी बीजेपी सरकार पूरी मांगे करती है तो आप लोगों को एक खुशखबरी की मिठाई खिलाई जाएगी। यदि यह हमारी मांग पूरी नहीं करती तो आगे हमारे विजय बैंसला जी कर्नल साहब के सुपुत्र जो भी हमारे समाज के लिए आज्ञा करेंगे वो समाज के नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पंच पटेल सभी यहाँ पे करेंगे। धन्यवाद। समाज के कुछ प्रमुख लोग भी हैं जो यहाँ पर शहीद स्थल पर उस स्मारक पर पहुंचे हैं जहाँ पर गुर्जर समाज के उन लोगों ने आहुतियाँ दी थी और उस आहुति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनको याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। उसके बाद सभा स्थल पर पहुंचेंगे कुछ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम लालजी रायका है। आजी तो आज पूरा रायका जो समाज है उसके जो प्रतिनिधि अलग अलग गांव से आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, हम लोग यहाँ पे अपने गुर्जर भाइयों का सपोर्ट करने के लिए आए हैं। रबारी समाज भी एमबीसी का एक भाग है। तो जो अभी मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे बिल्कुल सही है। सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि मुद्दे ये सुलझाने होते तो अभी 17 महीने में ये मुद्दे सुलझाए जा सकते थे, लेकिन इनको अलग अलग डिले किया और छोटी छोटी जो ब्यूरोक्रेसी जो नियम लगाती रहती है, ये नियम विधिक प्रक्रिया, वो बिल्कुल गलत है, अन्यायपूर्ण है। हमारा यही डिमांड है कि एमबीसी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार सॉल्यूशन करे और सॉल्यूशन नहीं किया इसलिए आंदोलन का प्रॉब्लम आया। आंदोलन को लेकर कर्नल बैंसला ने जो हमने देखा कि पटरी पर लोग उतर आए, समाज के तमाम लोग आए। आज अगर इस मंच से किस तरीके का यहाँ से आह्वान किया जाएगा समाज को जोड़ने के साथ साथ जो मांगे हैं, सरकार अल्टीमेट दिया गया था पहले कि ड्राफ्ट आएगा तब सरकार से बात की जाएगी, अगर ड्राफ्ट नहीं आता तो उस सूरत में क्या तैयार? मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील होगी, वो नौबत नहीं आए ये सरकार कोशिश करेगी। लेकिन समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है सभी एमबीसी समाजों में, क्योंकि इधर पूर्वी राजस्थान में ये गुर्जर बाहुल्य इलाका है और पश्चिमी राजस्थान से जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे रबारी, रायका और अपना जो बंजारा समाज, गाड़िया लोहार समाज जो एमबीसी का पार्ट है उनमें भी बहुत आक्रोश है। इसलिए यदि यह आंदोलन नहीं सुलझाया गया
तो ये पूरा आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा, पश्चिमी भारत में भी फैलेगा। यही संदेश हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करे, नहीं तो पूरे राजस्थान में फैलने वाला है। 17 साल हो चुके हैं, इतना लंबा आंदोलन की राह पे आप चले हो, लगता नहीं कि अब या तो सरकार से बैठकर वार्ता की जाए? क्योंकि कल जवाहर मैडम ने भी कहा था कि सरकार से सीधी बात करे तो उस पर बात। सरकार से कई बार हमने औपचारिक बातें की, अनौपचारिक बात किया, लेकिन सरकार समाधान करने की जगह, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 372 जो टीचर्स की जो नौकरी है, रीट की जो नौकरी है, उसमें सरकार की नीयत में देखिए 12 तारीख को सरकार सारी वैकेंसी का ऑर्डर निकाल देती है और 13 तारीख को वो एमबीसी आरक्षण शुरू होता है। मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ, कॉर्पोरेट में इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कि यदि आपको सारी सूचनाएं पता है कि कल से आरक्षण लागू होगा, एक दिन पहले आप सारी वैकेंसी बंद कर देते हैं, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। क्योंकि उनको पता था कि एमबीसी को ये लाभ नहीं देना है, इसलिए जानबूझ के उन्होंने 12 तारीख को पूरे ऑर्डर निकाल दिए। और हमारे बच्चे अभी 80 दिन हो गए सिकंदरा धरने में बैठे हुए हैं, उनको बहुत तकलीफें हो रही है। सरकार बार बार रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, भाई आइए आइए वार्ता कीजिए, कोई रेस्पॉन्स नहीं सरकार का और कोई वार्ता नहीं, और इसलिए ये सिचुएशन आई। इस बात को कहा जा सकता है कि समाज में जिस तरह का आक्रोश है वो गुर्जर आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन को एक राह पकड़ सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कुछ समय बाद जब यहाँ धरातल पर बैठकर गुर्जर समाज के तमाम लोग इस बात को लेकर पुख्ता करेंगे कि सरकार से क्या वार्ता होती है, उसके बाद इस पर तय किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं कुलदीप, रिपोर्ट भारत जयपुर।